ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 4 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में परम पिता ने विशेष अलौकिक धंधे की स्मृति दिलाते कहा कि बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे हैं, तो अब तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ बच्चों को समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं। तो बाबा कहे तुम भी सेवा में सफल तब होंगे जब देही अभिमानी बन बाप का परिचय देंगे, तो गोया बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। और अटेंशन दिलाते कहा कि पहले देह अभिमान में आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना देह अभिमान है। बाबा कहे भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है, कोई भी चीज में अहंकार न आए। और साथ में कहा बाबा ने समझाया है सबको 2 बाप का राज समझाओ। वह शिव बाबा की आत्मा आकर ब्रह्मा में प्रवेश कर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता, तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे। तो बाबा कहे मैं कल्प 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 के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का राजयोग, सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर है, जो आकर प्योर बनाते हैं, पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ। और आज विशेष बाबा ने 3 मुख्य जयंतियों की स्मृति दिलाई। पहली है शिव जयंती, दूसरी है गीता जयंती, तीसरी है श्री कृष्ण जयंती। तो बाबा कहे यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहे यह पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। बाबा कहे पॉइंट्स तो बहुत हैं, बिगर नोट किए हुए याद न रह सके। तो फिर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के इतना नजदीक हैं, वह भी कहते हैं सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाए यह मुश्किल है, इसलिए अपने पास नोट करके रखना है, फिर उसको रिवाइज करना है तो समय पर याद आएंगी। और विशेष कहा कि अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए, परमात्मा वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह है परम आत्मा, सुप्रीम सोल। फिर वंडरफुल पार्ट के लिए कहा कि यह कुदरत है ना, वास्तव में सबसे बड़ी कुदरत यह है जो इतने छोटे से स्टार में 84 जन्मों का पार्ट भरा है। यह बातें सुनकर लोग वंडर खाते हैं। 84 जन्म आत्मा एक्यूरेट भोगती है, सुख भी एक्यूरेट भोगती है। और कहा कि मनुष्य जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे वह भी राजा बनते हैं। जो पूरा भगत होते हैं वह भक्ति के साथ दान पुण्य भी करते हैं। बाबा कहे यहाँ भी ऐसे हैं, यहाँ भी गरीब अपनी पाई पाई सफल कर 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा ले लेते हैं। फिर आत्मा की स्थिति अनुसार प्रकृति बताई कि हर चीज की आयु तो होती ही है ना। सतयुग में जैसे मनुष्य की आयु बड़ी होती है, वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती है, सुखदायी होती है। सोने के मार्बल आदि के बड़े बड़े मकान बनाएंगे जो फिर जल्दी टूट फूट न सके। फिर और अटेंशन दिलाया कि फैशनेबल घड़ी देखी तो दिल होंगी यह पहने, ख्याल चलता रहेगा, इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। ऊंची अच्छी चीज होंगी तो संभालना पड़ेगा। बाबा कहे अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह सब देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिसर्विस करते हैं। बाबा देखो कितना साधारण है, ऐसे साधारण निर्माण चित होकर चलना है। और सर्विस का प्रमाण बताते कहा कि हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। कई बच्चे भाषण में भल अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। बाबा कहे कोई बात में जट बिगड़ पड़ना यह भी नहीं होना चाहिए। और विशेष एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, तो बाबा कहेंगे बच्चे तो अनगिनत हैं, कोई कपूत है, कोई सपूत, अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो फरमान वरदार वफादार बच्चे हैं।
ऐसे बच्चे बाबा को प्रिय हैं जो बाबा का नाम बाला करते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। आज मुरली से प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर में बाबा कहे, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है। पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे भी आगे चले जाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरा पॉइंट, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। आज बाबा का वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। स्पष्टीकरण है, सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। बाबा कहे, प्रसन्न रहने और दूसरों को प्रसन्न करने की सहज विधि क्या है कि सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो सब प्रश्नों से क्यों क्या से परे रहेंगे। जब भाग्य का वर्णन करेंगे तो प्रश्न उसके लेवल में छोटे हो जाएंगे और प्राप्ति भाग्य बड़ा हो जाएगा, और इस चिंतन से सदा खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय के लिए कहा कि निश्चय सदा ही निश्चिंत रहता है, और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चित स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा कहे, मूल बात है निश्चय की। जहाँ निश्चय है वहाँ निश्चिंत स्थिति रह सकती है। और इन दोनों से कौन सी प्राप्ति होंगी? हमेशा उनकी बुद्धि यथार्थ जजमेंट देंगी, यथार्थ निर्णय लेंगे, जिससे हर कार्य में सफलता सहज मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।